हेलो दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पर फॉर्मूले कुछ जटिल तरीके से दिखाए गए हैं और इनको अपन आसान भाषा में और तरीके से करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपको कहीं जल्दबाजी नहीं है, कहीं रेल नहीं निकल रही है, आराम आराम से समझना है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। साइन ए, साइन ए का जो फॉर्मूला है 2 sin A/2 cos A/2। यहां तक क्लियर। दूसरा फॉर्मूला जो बनता है कॉस का बनेगा। कॉस के 3 फॉर्मूले हैं। अब सर ये 3 फॉर्मूले यूज कैसे होंगे, क्या कंडीशन है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वो क्वेश्चन जैसे आता है वैसे ही हमें आंसर देना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझ के करना है और याद नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ समझ के ही उनको पढ़ना है और 2 बार लिख के देख लो। बस देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार या 3 बार लिख के देख लोगे ना, आपको कभी भी ये फॉर्मूले भूलोगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलो चलते हैं। cos A, cos स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2। बस थोड़ा सा है। अब यहां से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां बनती है वो चीज समझ लो। अब इसी का जस्ट cos A का दिया है फॉर्मूला, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 ले लिया है। इसी का जस्ट उल्टा करोगे आप तो ये माइनस पहले आ जाएगी, तो ये cos की जगह फिर भी साइन चेंज हो जाएगा। cos A इक्वल दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2। याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं सेम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें cos आ गया है तो इसमें साइन आएगा, और इसमें साइन आ जाता तो इसमें cos आता, और एक प्लस का होता है तो एक माइनस का होता है। तो यहाँ पर cos प्लस का है तो साइन माइनस का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला। tan A, tan A में क्या करेंगे दोस्तों कि 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। यहां तक क्लियर। चलते हैं, इसी का जस्ट उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये 2, ये जो नीचे माइनस की दी हुई है दो संख्या ऊपर रख दी है, ऊपर वाली है जो नीचे रख दी है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें tan वाला फॉर्मूला इसलिए tan आ गया, इसमें cot है तो इसमें cot आ जाएगा। बस नॉर्मल सी बात। cot स्क्वायर A/2 माइनस 1 नीचे दे दिया है 2 cot A/2। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी, मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपकी तरफ से। बस सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है जिनको। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप हल नहीं कर सकते, सबको करेंगे। आपको पहले फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ लेने हैं, याद नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ के 1 बार या 2 बार कॉपी पे नोट करो, नोट करने के बाद लिख लिख के देखना है, क्योंकि मैथ को कभी भी याद किया ही नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ लिख के देखो, रिवीजन करो, बस यहीं से आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे A3 वाले फॉर्मूले। कौन से? A/3 वाले फॉर्मूले। यहाँ पर चलते हैं। साइन A इक्वल 3 sin A/3 माइनस 4 sin A/3। यहां तक याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे cos A। cos A में क्या कर दिया गया है दोस्तों, 4 cos A/3 माइनस 3 cos A/3। यहां तक पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट चलेंगे tan A। tan A हमेशा ही आप लोगों ने देखे होंगे कि tan के और cot के जो भी फॉर्मूले हैं वो हमेशा अपॉन में आते हैं। कैसे होते हैं? अपॉन में आ रहे हैं, हमेशा बटे में आते हैं। ठीक है, तो tan A का फॉर्मूला देखेंगे 3 tan A/3 माइनस 10 A/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A/3। चलते हैं cot की तरफ। cot का जस्ट इसका उल्टा होता है, तो जस्ट कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम आने वाले हैं। cot Q A/3 माइनस 3 cot A/3। अपॉन में क्या है बेटा, यहां पर जो अपॉन में आएगा वो 3 cot Q A/3 माइनस 1 आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले। इनके क्वेश्चंस जो होते हैं किस तरीके से करने हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक एक फॉर्मूला आपको बहुत मजबूती से बनाया गया है। आप खुद जानते हो इस चीज को कि अगर आपको मकान कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका पूरा मटेरियल इकट्ठा करना होता है। उसी प्रकार पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है
वो इन फॉर्मूलों में है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं या आपने लिख के देख लिए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को आसान भाषा में बना सकते हो। मैथ जितना कठिन बताया जाता है उतना कठिन होता ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आपको रिवीजन साथ ही साथ करते जाना है, एक एक क्वेश्चन पर फोकस देते हुए एक एक क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।